सैफ अली खान की जान बचाने वाले ऑटो ड्राइवर के इनाम पर मचा बवाल। सैफ अली खान ने ऑटो ड्राइवर को दिए सिर्फ 50,000 रुपये इनाम। बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने उठाए सवाल, 50,000 के नहीं 11 लाख के हकदार हैं ऑटो ड्राइवर। सैफ की फिटनेस पर संजय राउत ने ली चुटकी, लीलावती के डॉक्टर्स का चमत्कार। चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही सैफ अली खान हमले के बाद पहली बार कैमरे के सामने आए, उसके बाद से सैफ अली खान की फिटनेस को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यूबीटी नेता संजय राउत से लेकर शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम और साथ ही नितेश राणे ने अब सैफ अली खान की फिटनेस पर सवाल उठाए हैं, जहां पर संजय राउत ने सैफ अली खान की हालत को लेकर ये कहा कि ये लीलावती के डॉक्टर्स का ही चमत्कार है, तो वहीं पर नितेश राणे ने सवाल उठाया और कहा कि सैफ अली खान को सच में चाकू लगा भी था या फिर वो एक्टिंग कर रहे थे। तो वहीं पर संजय निरुपम ने भी जोरदार हमला बोला और कहा कि सैफ अली खान सिर्फ 5 दिन में इतना फिट आखिर कैसे हो सकते हैं, ये सवाल लगातार उठ रहा है। लीलावती डॉक्टर्स क्या इतने ज्यादा जो है बेहतर डॉक्टर्स हो सकते हैं कि 5 दिन में अगर रीढ़ की हड्डी में किसी को जख्म हो, अगर रीढ़ की हड्डी में चाकू की नोक घुस जाए तो इस तरीके से वो इतना फिट कैसे हो सकता है इंसान, ये सवाल लगातार संजय निरुपम उठा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए यूबीटी नेता संजय राउत ने किस तरीके से सैफ अली खान की फिटनेस को लेकर उन पर तंज कसा और लीलावती डॉक्टर्स का भी जिक्र किया। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। रहे हैं कि डॉक्टरों का कहना था सैफ अली खान के पीठ में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा है, संभवतः अंदर ही फंसा था। 6 घंटे ऑपरेशन चले, 16 जनवरी को एडमिट हुए, 21 जनवरी को टहलते हुए निकल रहे हैं। अभी क्या इस पर वो कमाल है कह रहे हैं, संजय निरुपम ट्वीट करके कह रहे हैं। अब ये मेडिकल चमत्कार है, तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। हमारे देश के अच्छे कलाकार है, मंसूर अली खान पतौड़ी के बेटे हैं, करीना कपूर के हस्बैंड है, तैमूर के पिताजी है, तो स्वस्थ रहे। चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। तो आपने संजय राउत को सुना जो ये कह रहे हैं कि ये तो लीलावती के जो डॉक्टर्स हैं उनका ही कमाल है कि सैफ अली खान इतने कम समय में इतने ज्यादा फिट हो गए। और वहीं पर संजय निरुपम भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कैमरा के सामने 5 दिन में सैफ अली खान आते हैं, अच्छे से चलते हुए वो अपने घर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं मीडिया के सामने, काफी खुश नजर आते हैं। ये तस्वीरें जाहिर तौर पर हजम नहीं हो रही है, ये सोचते हुए कि सैफ अली खान तो काफी ज्यादा चोटिल हुए थे, उन पर चाकू से हमला किया गया था, तो फिर 5 दिन के भीतर इतना फिट कैसे हो सकते हैं। सुनिए संजय निरुपम ने भी किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाया है, और सवाल यही कि क्या सैफ अली खान को सच में चाकू लगा भी था या वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। मेरे मन में और मेरी तरह मुंबई के तमाम नागरिकों के मन में कुछ निर्दोष प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैंने उपस्थित किया है। जब उन पर हमला हुआ तभी बताया गया था डॉक्टरों की तरफ से कि उनके पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुस गया था। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला और उसके बाद ऑटो वाले ने बताया कि लहूलुहान अवस्था में ये स्ट्रेचर पर टांग करके पहुंचाए गए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद वो इलाज इतना बढ़िया था, या मैं कह सकता हूं कि मेडिकल सेक्टर इतना तरक्की कर गया है कि 4 दिन बाद मैं देखता हूं कि सैफ अली खान साहब एकदम उछलते कूदते अपने घर लौट आते हैं। तो मेरे मन में कुछ सवाल उठा कि क्या सैफ फिजिकली इतने फिट है, उसकी वजह से रिकवर किए इतना फास्ट, वो जिम जाते हैं इसकी वजह से रिकवर किए फास्ट, या कोई और कारण है।
अब बताया जाना चाहिए कि जो हमला था वो कितना घातक था। सचमुच जो हमलावर था, वो जो भी था, उसने आखिर इनके ऊपर किस प्रकार का हमला किया, कितना हमला किया, वो कितनी बुरी तरह से घायल थे या जख्मी थे, इस बात का खुलासा होना चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि परिवार को सामने आके बताना चाहिए, क्योंकि पूरे मुंबई में इस घटना के बाद इस प्रकार से वातावरण बनाया गया कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय फेल हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार बर्बाद हो चुकी है, अब मुंबई में हर आदमी असुरक्षित है। इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया गया, जबकि जिस तरीके से सैफ अली खान 4 दिन बाद आते हैं, उससे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं था। तो अब इसका खुलासा मेडिकल सेक्टर करेगा, लीलावती अस्पताल करेगा और सैफ का परिवार करेगा। बाकी जो छानबीन हो रही है उस बारे में मुंबई पुलिस को भी बिल्कुल सफाई देनी चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो एक तरफ सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर इस तरीके से लगातार अब राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा हो रही है। सैफ अली खान की फिटनेस को लेकर सवाल उठ रहे हैं और वहीं पर हमले के बाद जो घर से लीलावती अस्पताल ऑटो में सैफ अली खान पहुंचे थे, उस ऑटो ड्राइवर की भी जमकर तारीफ हो रही है। न सिर्फ बॉलीवुड के तमाम जो कलाकार हैं, बल्कि इसके अलावा आम जनता भी ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा की तारीफ कर रही है। सोशल मीडिया पर वो छाए हुए हैं, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सैफ अली खान ने भजन सिंह राणा से मुलाकात की है और जब उन्होंने मुलाकात की है तो उन्होंने ऑटो ड्राइवर को इनाम के तौर पर जो है 50,000 रुपये दिए हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या सैफ की जान की कीमत सिर्फ 50,000 रुपये ही है। इतना ही नहीं, इसको लेकर तो बॉलीवुड के जो जाने माने सिंगर हैं मीका सिंह, उन्होंने एक स्टोरी शेयर कर दी है और कहा कि जिस तरीके से सैफ अली खान की जान ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने बचाई है, उसके लिए उन्हें 50,000 रुपये नहीं बल्कि 11 लाख रुपये तक की मदद मिलनी चाहिए। तो ये मीका सिंह की मांग है कि उन्हें 11 लाख रुपए तक तो कम से कम देना चाहिए था। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि खुद सिंगर मीका सिंह 1 लाख रुपए जो है वो इनाम के तौर पर ऑटो ड्राइवर को देंगे, ये घोषणा उनकी तरफ से कर दी गई है। लेकिन सैफ अली खान ने उनके साथ पिक्चर खिंचवाई है और इसके अलावा जो है परिवार के लोगों ने उनसे मुलाकात की है ऑटो ड्राइवर से, और उसके बाद ऑटो ड्राइवर के तमाम इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर सैफ अली खान मुझे तोहफे में नया रिक्शा देना चाहे तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। ये बातें ऑटो ड्राइवर की तरफ से कही जा रही है। सुनिए परिवार से मुलाकात के बाद ऑटो ड्राइवर ने क्या कुछ कहा है। बस यही बात हुई कि आओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया बोले। सब जितना भी परिवार से सबसे मुलाकात हुई, जैसे जो भी थे, उनकी माता जी भी सब ने बोला कि चलो ठीक, जो भी किया अच्छा ही किया। साथ में आपका उन्होंने फोटो भी लिया, कुछ और बात हुई परिवार के बारे में कि कितने लोग हैं, क्या कुछ है? कि ऐसा कुछ नहीं पूछा, परिवार पे जानकारी ऐसा कुछ नहीं हुई थी। माता जी उनकी थी तो वो माता जी से मुलाकात, मैंने चलो धन्यवाद आपका, उनके पैर छुए मैंने, चलो ठीक है जो भी है अच्छे है। आज इतने स्टार से मुझे खुशी जे हुई कि जी इतने बड़े स्टार से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। एक सवाल यह है कि आपको पता नहीं था सैफ अली खान है, लेकिन महज 8 मिनट में आपने उन्हें वहां तक छोड़ा, आपने जो है आपका क्या भाड़ा भी नहीं लिया था जी, उस बारे में कोई चर्चा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा ना वो अब भाड़े के लिए भी इतना वो स्थिति में थे, कोई भाड़े के लिए नहीं समझा मैं। कोई बात नहीं, इतना तो कोई भी अगर कोई नहीं भी देता रिक्शे में, कोई भी ऐसा कोई बैठ जाता, कोई नहीं देता, मैंने चलो जो भी कोई बात नहीं, उस चीज के हमको अफसोस नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूँ जिसकी हमने जान बचाई बस वो ठीक है, तो बस वही है। भविष्य में आपको अगर उनकी तरफ से कोई अप्रोच किया जाता है, आप ड्राइविंग ही करते हैं, हमारी गाड़ी चला लीजिए, कुछ कर लीजिए, इस तरह की चीजें होती तो आप जाएंगे उनके साथ? बिल्कुल सर, बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे सर। तो कहीं ना कहीं सैफ अली खान के साथ ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से चोरी करने की मंशा से एक शख्स उनके घर के भीतर दाखिल हुआ और जानकारी ये है कि उससे चाकू से हमला सैफ अली खान पर उसने किया, जिसमें सैफ अली खान घायल हुए और वो ऑटो से फिर लीलावती अस्पताल पहुंचाए गए। वहां पर पहुंचे तो वहां पर उनका ऑपरेशन
ऑपरेशन हुआ, उसके 5 दिन बाद उन्हें छुट्टी मिली, अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज के बाद जब पहली बार कैमरे के सामने आए तो अब तरह तरह के सवाल जो है वो उठने शुरू हो गए हैं। यानी लोगों को ये पूरा जो घटनाक्रम है कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा है जब से उन्होंने सैफ की तस्वीरें देखी हैं, जिसमें वो बिल्कुल फिट है, एकदम चलते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर रीढ़ की हड्डी में जख्म आए हैं, अगर इस तरीके से डॉक्टर्स जब ये कह रहे हैं कि हमने चाकू निकाला है, जो कि तस्वीरें आपने देखी, तो उसके बाद इंसान इतना फिट इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं पर अब ऑटो ड्राइवर जो लीलावती अस्पताल सैफ को लेकर पहुंचा था, उसको लेकर जो इनाम राशि अब 50,000 रुपए खुद सैफ अली खान की तरफ से दी गई है, सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि क्या सैफ की जान की कीमत सिर्फ 50,000 रुपए है? जो लाखों करोड़ों रुपयों में जो है बॉलीवुड के स्टार्स खेलते हैं, वो क्या सिर्फ 50,000 रुपए ही ऑटो ड्राइवर को देंगे? इस तरीके के सवाल भी लगातार सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।